हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी की, यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की। एक ऐसी पावरफुल कंपनी जिसकी पूरे इंडिया में 100% की जबरदस्त मोनोपोली है। जो ट्रेन टिकट आप बुक करते हो, जो पानी आप रेलवे स्टेशन पर पीते हो, सब उसी का ही है। फिर भी इसका स्टॉक अपने 52 वीक हाई जो 800 से ऊपर है, वहां से एक साल में अब तक 30% क्रेश होकर 512 के आसपास आप पहुंचा है। जबकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 50% ज्यादा क्रैश हो चुका है। इसका 52 वीक हाई लो 820 एंड 492 है। मतलब आईआरसीटीसी का स्टॉक अपने 52 वीक लो के करीब खड़ा है। जिन्होंने भी इस स्टॉक को एकदम टॉप पर खरीदा होगा, उनका तो 50% तक का कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर आईआरसीटीसी का शेयर कब चलेगा, गिरावट खत्म हो गई या अभी पिक्चर बाकी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी का एक भी शेयर है या आप इस गिरावट में खरीदने की सोच रहे हो, तो वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वो डेटा, लेटेस्ट 2026 न्यूज, फ्यूचर एंड ऑप्शन का बड़ा जोल और नंबर के आधार पर वो सच्चाई बताऊंगा जो कोई दूसरा यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा खबर की जिसने इस स्टॉक की कमर तोड़ी है। वो है 25 फरवरी 2026 से आईआरसीटीसी को एपीएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर कर दिया गया है। सेबी के नए एपीएनओ रूल्स के अकॉर्डिंग आईआरसीटीसी वहां फिट नहीं बैठ पा रहा था, जिसका नतीजा कंपनी को फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर कर दिया गया है। जिसकी वजह से जितने भी बड़े ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर मतलब सट्टेबाज थे, उन सबको अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। जब इतना बड़ा ट्रांजिशन होता है तो स्टॉक में अचानक भारी सेलिंग और वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव आते हैं। और यही चीज हमने आईआरसीटीसी के स्टॉक में देखी है। पर ध्यान से सुनिए, ये एक टेम्पररी झटका है। अब आईआरसीटीसी सिर्फ कैश मार्केट के फंडामेंटल पर ट्रेड करेगा, यानी अब शेयर की कीमत स्पेकुलेशन से नहीं बल्कि कंपनी के रियल प्रॉफिट और बिजनेस से तय होगी। और दोस्तों, इनका रियल प्रॉफिट का डेटा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सब लोग कह रहे हैं कि कंपनी खत्म हो रही है, पर सच्चाई क्या है ये आप कंपनी के Q3 रिजल्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। Q3 में इनका टोटल रेवेन्यू 1449 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 1224 करोड़ था, यानी रेवेन्यू सालाना 18% से इंक्रीज हुआ है। जबकि इनका नेट प्रॉफिट एक साल पहले 341 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 395 करोड़ तक बढ़ चुका है। इसमें भी सालाना 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। इनका इंटरनेट टिकटिंग और केटरिंग का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे इनका रेवेन्यू सालाना 18% से इंक्रीज हुआ है। साथ में कंपनी ने इस शानदार रिजल्ट के बाद अपने शेयर होल्डर्स को 3.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी अभी भी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। इनके ऊपर सिर्फ 80 करोड़ का कर्जा है, जो कुछ भी नहीं है। इनका पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 20% CAGR से बढ़ रहा है। आईआरसीटीसी ने पिछले 3 साल से अपना ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 40% तक मेंटेन कर रखा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मोनोपोली बरकरार है, लेकिन शेयर प्राइस गिर रहा है। इस सिचुएशन को स्टॉक मार्केट की भाषा में क्या कहते हैं? वैल्यूएशन मिसमैच। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि क्या इसमें गिरावट खत्म हो चुकी है या अभी और बाकी है। तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पर आईआरसीटीसी ने 492 के आसपास अपना 52 वीक लो बनाया है और फिलहाल 512 से 513 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एपीएनओ से एग्जिट होने का जो पैनिक था वो अब ऑलमोस्ट प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है, यानी मार्केट उस बुराई को पहले ही पता चुका है। क्योंकि एपीएनओ का वॉल्यूम अब नहीं है, शेयर शांति से अब अपना बेस बना रहा है। एक छोटी मोटी गिरावट या कंसोलिडेशन फेज थोड़े दिन और चल सकता है, लेकिन यहां से अब ज्यादा डाउनसाइड का रिस्क लिमिटेड लगता है। पी रेशियो भी अब पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है, अराउंड 28 से 29 के आसपास। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जो कल पैसे डालकर परसों डबल करना चाहते हो, तो आईआरसीटीसी
अभी आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे जैसे टूरिज्म सेक्टर रिकवर करेगा और रेलवे का आगे का कैपेक्स प्लान एग्जीक्यूट होगा, तब आईआरसीटीसी अपनी असली रफ्तार पकड़ सकता है। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा भाई, ये वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सेल बाय आउट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या आईआरसीटीसी जल्दी 700 के लेवल को क्रॉस करेगा या 450 की तरफ पिछलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।